उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों से मिलकर बनी है? अलकनंदा, भागीरथी। उत्तर प्रदेश राज्य में फरीदाबाद किस नदी पर स्थित है? बेतवा। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो निचली गंगा नहर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है? तो गोमती नदी। केन नदी किस जनपद में यमुना से मिल जाती है? बांदा जनपद में। गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? पीलीभीत। रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है कन्नौज के निकट। वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है उस जिले का नाम है बिजनौर। और प्रदेश की सबसे पुरानी नहर का नाम है पूर्वी यमुना नहर। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना। और गंगा नदी गंगा बिठूर, राप्ती गोरखपुर, गोमती जौनपुर में गोमती नदी है, गंगा और बिठूर में गंगा नदी। सही प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है? तो निचली गंगा नहर। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है? सहारनपुर। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा से मिल जाती है? तो इलाहाबाद। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में। पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी पर पाए जाते हैं? तो गंडक नदी पर शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। कौन पे? गंडक नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया जाता है? मेजा जलाशय का निर्माण बीलन नदी पर होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? तो पश्चिमी भाग में। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो घाघरा नदी का उद्गम स्थान है मापचा चुंगू। ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ओबरा बांध जो है रिहंद नदी पर स्थित है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिले से होकर बहती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 26 जिलों से होकर बहती है। यमुना नदी प्रदेश में कितने जिले से होकर बहती है? तो यमुना नदी 20 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी कितने जिले से होकर बहती है? तो 26। और यमुना नदी 20 जिले से होकर बहती है उत्तर प्रदेश में। हथेनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हथेनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। हथेनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो शारदा नदी की सहायक नदी है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो लखीमपुर खीरी जनपद से घाघरा नदी राज्य में प्रवेश करती है। शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो शारदा नदी पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर शहर किस
नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी नहीं, इसमें से कौन सी नहीं है? तो यमुना है और गोमती है, यमुना नदी है, गोमती नदी है और घाघरा नदी है। चंबल इसकी सहायक नदी नहीं है। उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के किनारे कन्नौज है, गाजीपुर है, कन्नौज है और कानपुर है। कौशाम्बी नहीं स्थित है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? तो बेतवा नदी किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? तो हमीरपुर जिला में। किससे मिलती है? यमुना नदी से। गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? नहीं है, तो गोमती नहीं है, घाघरा है, यमुना है और चंबल है। गोमती जो है गंगा की सहायक नदी, गोमती नहीं है, गोमती। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी जो है ये गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। और कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, कल्याणी। बेतवा, चंबल और केन क्या है? यमुना की सहायक नदी है। शारदा नदी भी यमुना की सहायक नदी है। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर हमारा राप्ती नदी के तट पर स्थित है। देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? मुजफ्फरनगर में। फुलहर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित है? इसमें सारे सुमेलित हैं। रामगढ़, गोरखपुर, लक्ष्मीताल, झांसी और मानसी गंगा, मथुरा, मदन सागर, महोबा। कौन सी मानव निर्मित झील है? तो गोविंद सागर झील जो है मानव निर्मित है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई? तो जैविक आपदा यमुना नदी को घोषित किया गया था पर्यावरण प्रदूषण के कारण। और उत्तर प्रदेश में अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे अयोध्या हमारा स्थित है, सरयू। उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध सबसे ऊंचा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कि बनी है कहाँ पर? तो बेतवा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती? तो गंडक नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती। बाकी सोन नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी सब उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। निम्न राज्यों में से ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र में सर्वोच्च कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र का लगभग कितने % है? तो नहर सिंचाई क्षेत्र का कुल लगभग 30% है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये लघु जल विद्युत परियोजना है हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित। उत्तर प्रदेश नदियाँ, नहर, झीलें, ताल एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बहुविकल्पी प्रश्न सारे खत्म हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। कर्णप्रयाग जो है पिंडार और अलकनंदा नदी से मिलकर कर्णप्रयाग बनता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा मिलती है और नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है।